हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं डेप टीचिंग स्कूल। आज हम बताएंगे रिमाइंडर मतलब शेषफल कैसे निकालते हैं शेष, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारी टेट सी टेट और सभी टेट एग्ज़ाम के लिए है स्पेशली। जैसे पहले बार क्वेश्चन दिया है 8/3 एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि 8 लिखा 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6 कर लिया, यहाँ कितना बचा 2। इसी को क्या बोलते हैं हम? शेष बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर लिख दें, इस 8 को क्या लिख दें हम? 2 की पावर 3 लिख दें। भाई अब भी तो 8 ही है, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक ही बात है ना। बट ये मैं 3 लिख दिया। अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में ना, लेकिन कुछ नहीं, करना ऐसे ही है। ये क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर 3 से अगर भाग करें तो एक की कमी हो रही ना, एक की कमी, एक कमी तो है भाई। 3 से 3 जब कट जाएगा, जब एक यहाँ पर और होता ना, तो एक ही कमी है, तो मैंने मान लिया एक की कमी लगा ली और ऐसे ही रहने दिया। तो -1 बचा, पावर कितनी है? 3। ठीक है, -1 की पावर 3। इसको अगर मैं 3 टाइम लिखूँगा, -1 -1 -1, तो माइनस और माइनस होते हैं आपके प्लस, और प्लस और माइनस होते हैं माइनस। तो ये क्या आएगा? माइनस का 1। क्योंकि माइनस में तो हम कुछ भी लिखते नहीं हैं, तो हम ये मान लेंगे अगर भाग करने पर हमारा माइनस आता है तो हम जो नीचे जिससे भाग देते हैं, जिस भी संख्या से हम भाग देते हैं, उसी संख्या में से क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं। 3 - 1 क्या आया? 2। अब यही तो आंसर निकाला था हमने, कितना? 2। अब आप सोच रहे हैं ये तो बहुत ही लॉन्ग कर दिया भाई, ऐसे तो नहीं करते। तो मैं बताऊँगा, आप करने लगोगे वो भी ऐसे ही करोगे। सबसे पहली बात, माइनस और माइनस की अगर गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाता है, माइनस और प्लस की अगर गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस की अगर गुणा करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सोच रहे हो आप इतना ज़्यादा क्यों कर दिया? मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता था वैसे कि 2 की पावर 3, यहाँ लिख दिया 3। इससे को काट देता मैं यहाँ से क्या लिख देता? माइनस का 1। माइनस का 1 अगर किसी की पावर ऑड होती है, अगर मान लो यहाँ पर नंबर ज़्यादा बड़ा आता है, जैसे यहाँ -1 की पावर 445 लिख के आगे। ठीक है, अब आप सोचो कैसे लिखेंगे हम? तो इतना थोड़ी लिखना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, अगर किसी की जो पावर जो है अगर विषम आती है, ठीक है, तो मतलब माइनस में होगा, और अगर सम आती है तो क्या आता है? प्लस में होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल। लेते हैं नेक्स्ट कोई। जैसे मान लो हमने लिख लिया 36, इसकी पावर ले लिया, बटे में ले लिया 5, इसकी पावर ले ली हमने 1125। ठीक है, अब इसमें कह दिया हमने कि रिमाइंडर निकालना है। हमें क्या बताना है? हमको बताना है रिमाइंडर बताना है इसके अंदर। अब बताओ क्या होगा रिमाइंडर? हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 5 7 35, मतलब एक बचा, क्या बचा? प्लस का 1। अब ये प्लस के 1 की पावर, प्लस का 1 की पावर कितनी है? 1125। हमें मालूम है एक की पावर चाहिए कितनी भी हो। ठीक है, आप कितने भी बार लिख लो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा गुणा 1, मतलब आप कुछ भी लिखते जाओ, क्या आएगा? एक ही तो आएगा। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? एक होगा। यही हमारा क्या था? रिमाइंडर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई भी ले भी लें, जैसे मान लो नहीं आया हो तो इसको देख लो, और थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं इसको। ये 36 थे, 36 थे, फिर से आप 36 लिखोगे, कितने बार लिखोगे बताओ? 1125 बार नहीं लिखोगे। यही तो लिखा था 36 की पावर 1125। तो 36 36 36 ऐसे 1125 बार आए होंगे। अब मेरे पास इतना ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, मैं इसे 1125 बार लिखता करूँ। बटे में कितना था? 5। आप हर बार अगर डिवाइड करोगे तो 5 7 35, यहाँ क्या बचा? प्लस का 1 ही तो बचा, यहाँ प्लस का 1 ही तो बचा, यहाँ प्लस का 1 ही तो बचा। ऐसे कितने? 1125 बार प्लस का 1 बचेगा। आप एक की गुणा करोगे 1125 बार, एक ही आएगा। यही आपका रिमाइंडर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट नोट करने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि भाग करने पर संख्या माइनस में आए तो भाग देने वाले से घटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यदि भाग करने पर संख्या माइनस में आए तो भाग देने वाले से घटा देते हैं। कहाँ यूज किया हमने वही तो बता रहे थे यहाँ पे कि आप जो, जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ 2 था, यहाँ पर नीचे 3 है, तो हम यहाँ कम था तो एक मान लिया अपनी तरफ से, माइनस में बना रहा है, 3 1 3 कट गया, और यहाँ -1 की पावर 3 थी, तो इस प्रकार से माइनस में आ गया था हमारा ये। ठीक है, तो ये माइनस में आया, तो ये रिमाइंडर नहीं होता है हमारा। जो नीचे दिया है जिससे भाग देते हैं उसी में से घटा लेते हैं। ठीक है, जो भी नीचे दिया उसी से क्या करेंगे? घटाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे समझ लेंगे कुछ थोड़ा। जैसे मान लो कुछ भी
प्लस वाला भी ले लेते हैं, एक आध कोई क्वेश्चन चलो कर लेते हैं कोई। जैसे यहाँ लिख लिया 29/7, यहाँ इसकी पावर मान लो कुछ भी मान लो, चलो 512 का आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, रिमाइंडर मतलब होता है भाई शेष निकालना है। अब क्या करोगे, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ 7 चौक 28, क्या बचा, प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 ही तो बचा। अब भाई कुछ लोग अगर कन्फ्यूज होते हैं तो देख लो एक बार, 7 चौक 28 1, ये वाले इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ प्लस का 1 ही तो बचा। अब ये प्लस का 1 कितनी, 512, इसकी पावर लगी है, एक की पावर चाहे कितनी हुई, हमेशा आप याद रख लो क्या होगा, एक ही होगा। यही इसका क्या है, रिमाइंडर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो 7 चौक 28, यहाँ मैं कर लेता अगर 27 कर लेता सपोज है। ठीक है, और पावर मैंने लगा दी भाई 512, भाई बट्टे में फिर से 7 लगा दिया। अब मैं करूँगा 7 चौक 28 या फिर 7 या 21, अगर मैं 21 करूँगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 21, तो 6 बचेंगे, 6 की पावर 512, ये तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है, तो 7 चौक 28 मतलब माइनस में 1 अगर लगा लूँ यहाँ 7 चौक 28, एक और हो तो ये पूरी कट जाएंगे ना, 7 चौक 28 हो जाएंगे, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 512। अब आप -1 को 512 बार तो लिखोगे नहीं, सीधा सीधा आप देख लोगे कि अगर जो पावर होती है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, घात, अगर ये सम है आपकी तब हमेशा प्लस में आता है, अगर ये आपकी विषम है तो क्या आता है, माइनस आता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 512 क्या है, सम है आपका, इवन नंबर तो है, मतलब क्या है, सम है आपका। जब ये आपका सम है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। अरे भाई -1 ये प्लस का 1 हो गया, तो इसी प्रकार से ये 512 है। सम का मतलब होता है जो नंबर 2 से कट जाए। ठीक है, जो 2 से कट जाएगा वो सम है, तो ये रिमाइंडर इसका क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसी कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो अगर यहाँ 5वां ले लो, चलो कुछ भी और, यहाँ अगर 36 ले लिया मैं, यहाँ मान लूँ चलो 5 लिख लिया। ठीक है, अब ये 5 लिख लिया, यहाँ कर लो 6 3 5, ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसमें कह दिया हमने रिमाइंडर निकालना है इसका। एडिंग में मत ध्यान देना, बस कॉन्सेप्ट को आप समझते जाओ, इसका रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर देखें 5 7 35, मतलब एक ही तो बच रहा है, किसका, प्लस का बच रहा है ना, एक प्लस का 1। अब आप इस प्लस के 1 की पावर कितनी कर सकते हैं, 635। 635 सम हो या विषम हो, प्लस का नीचे बने क्या फ़र्क पड़ता है भाई, प्लस का 1 तो आप एक कितनी बार गुणा करते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, एक, तो एक ही इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 2 की पावर 34 लिया, ठीक है, मतलब 2 की घात 34/5। अब हमने बोल दिया इसका रिमाइंडर निकालो, मतलब शेषफल निकालना है इसका। कैसे करोगे बताओ। अब तो यहाँ अगर 2 भाग दोगे तो 5 -3 बच रहा है, अगर -3 लिखोगे तो पावर लगाओगे 34, कब तक गुणा करते रहोगे, तो ऐसा तो करना नहीं। कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम इसको कुछ और थोड़ा ईजी कर लेते हैं। अगर यहाँ ये 34 है ना, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ठीक है ना, ठीक है ना, बट्टे 5, मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ भाई। अब भी तो बात एक ही है ना, ये तो गुणा में ही है, 17 दूनी 34। ठीक है, अब भी देखी बात है। अच्छा, ये 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 4, तो बटे में 4, ये सॉरी 4/5, ऊपर से पावर कितनी थी, 17, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, आप ध्यान से देखो, आपको ध्यान आता होगा कि मैंने जो क्वेश्चन बताया था पहले एक, कि कहीं पे अगर ऐसे लिखा है 2/3 वाला बताया नहीं था, कुछ पावर लिखी थी यहाँ पर, यहाँ -1 लगाया था ऐसे। इसी प्रकार से यहाँ देख लो, अगर यहाँ एक और हो तो 5 से ही कट जाएगा ना, मतलब -1 कह सकते हो ना, तो -1 की पावर कितनी है, 17। अच्छा, इसकी पावर जब क्या है, विषम, 17 क्या होता है, विषम। अगर विषम में मैंने बताया था कि अगर विषम आता है 1 तो क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, तो इसका मतलब -1। और रिमाइंडर जो होता है हमारा माइनस में कभी होता नहीं है। जब माइनस में नहीं होता है तो क्या करते हैं, जो नीचे दिया होता है ये जिससे हम भाग करते हैं, उसी में से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 5 - 1 मतलब 4। दिस इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 की पावर 34/5। ओके, तो इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें
तो हम देख लेते हैं, अगर कुछ भी लिख, जैसे मान लो 3 की पावर लिख लिया 33। अब आप अपने आप ही करो, ठीक है। 3 की पावर 33 लिख दिया। अब इसको कैसे करेंगे, फिर वही कंडीशन, 7 से अगर भाग भी दोगे नहीं जाएगा, और मतलब 4 माइनस में लिखोगे तो ऐसा नहीं बनेगी ना कंडीशन। ऐसा थोड़ी है कि अगर यहाँ पे 4 माइनस लिख दोगे तो फिर 4 की पावर 33 कैसे करोगे। तो इसको ऐसा कर लो, ईजी कर लेते हैं थोड़ा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। 11 तियाँ 33। ये कंडीशन ऐसी होती है, अगर किसी की ए की पावर अगर एम लिखा, एम एन लिखा है, तो आप लिख सकते हो ए की पावर एम, मतलब यही होता है, ठीक है जी। मैंने ऐसे कर लिया, और क्या फ़र्क, ओके। तो ये ऐसे कर लिया, अपॉन क्या हो गया 7। अब यहाँ से 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। ऐसे 9 मतलब नहीं होता है, आप 9 समझ रहे हैं, कुछ बच्चे समझते होंगे 9, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मतलब होता है इसका, जितनी पावर होती है उतनी बार क्या करती है, बड़ा 3 3 9 तियाँ 27। तो 27 की पावर क्या हो गया 11 बट्टे में कितने हो गए 7। यहाँ से अगर देखोगे 7 चौक 28, मतलब ये कम हुआ ना, -1। तो -1 की पावर कितनी है 11, 11। अब तो कितना आएगा -1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 11 क्या है विषम, 11 क्या है विषम। जब विषम है, और मैंने बताया जब विषम होता है माइनस में कोई रिमाइंडर होता नहीं है भाई साहब। तो ये रिमाइंडर क्या निकालना है इसका, माइनस में कोई रिमाइंडर होएगा नहीं। 7 में से घटा लो, 7 - 1 मतलब 6। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 7 - 1 6 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो यही इसका रिमाइंडर हो गया।